देखिए, आज मैं आपको बेटा होने की दुआ बताती हूँ कि बहुत से ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले बेटा पैदा हो। वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटे देता है और जिसको अल्लाह ताला चाहता है बेटियां देता है, और जिसको अल्लाह ताला चाहता है बेटे और बेटियां दोनों चीज़ें अता करता है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बांझ रखता है यानी बे औलाद रखता है, उसको औलाद ही नहीं देता। ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है ना। तो बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनके घरों में बेटियां ही बेटियां होती हैं। फिर तो देखो, सभी तमन्ना करते हैं कि हमारे यहाँ भी बेटा हो जाए, क्योंकि बेटे से ही नस्ल चलती है, बेटे से ही आगे हमारी नस्ल बढ़ती है। तो सब ये तमन्ना करते हैं। फिर जिनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटियाँ होती हैं कि बेटा भी हो, सभी इसके ख्वाहिशमंद होते हैं। और जिनके घरों में बेटियाँ होती हैं, जिसके घर में 2 बेटी हो और वो उनकी तरबियत परवरिश अच्छे तरीके से करे, है ना, फिर उनकी शादी अच्छे घराने में करे, तो उसके लिए क्या खुशखबरी है कि वो नबी के साथ जन्नत में इस तरह होगा, है ना। नबी ने अपनी 2 उंगलियों का इशारा करके बताया, वो मेरे इतना करीब होगा जो 2 लड़कियों की परवरिश तरबियत अच्छे तरीके पर करेगा, उनको तालीम देगा, अच्छे घराने में उनकी शादी करेगा। और फिर लड़कियां क्या होती हैं, लड़कियां तो जन्नत में ले जाने का जरिया होती है वालिदैन के लिए, है ना। और बेटे क्या होते हैं, बेटे भी वालिदैन का सहारा बनते हैं, वालिद का सहारा बनते हैं, और उसी से नस्ल आगे चलती हैं। तो जो बेटे के मुतमईन होते हैं, तो मैं उसके लिए दुआ बताती हूँ, आपको एक सूरत बताती हूँ कि करना क्या है। जो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर बेटा पैदा हो, तो जैसे ही आपको हमल शुरू हुआ, है ना, आपके अय्याम हमल शुरू हो गए, तो आपको क्या करना है, सूरह फज्र है, सूरह फज्र को आपको 100 मरतबा पढ़ना है। उसका तरीक़ा क्या है, तरीक़े को सुने। सबसे पहले वज़ू करना है, बावज़ू होकर अपना चेहरे को क़िबले की तरफ करना है ना, क़िबला रुख होकर फिर 100 मरतबा सूरह फज्र को पढ़ना है। जो अम्मा के पारे में है ना, जो अम के पारे में है उसको पढ़ना है, सूरह फज्र को पढ़ना है हर रोज़। इसी तरह से करें, इसमें कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है कि किसी नमाज के बाद पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, उसका कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है। जब भी आप चाहें दिन में, पूरा दिन में, सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन वज़ू के साथ और अपने चेहरे को क़िबले की तरफ करके इस अमल को करना है। 100 मरतबा सूरह फज्र की तिलावत करनी है, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, बिला नागा पढ़े, है ना। इसको एक भी दिन करना ना छोड़े, और इंशाल्लाह आप वक्त के आने पर अपने मकसद में कामयाबी पाओगे। ये बहुत ही अच्छा अमल है। औरों को भी बताएं जो बेटे के मुतमईन हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर बेटे हों, आप ये अमल उनको भी बताएं ताकि वो भी करें, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।